फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। ये जो हमने सीरीज शुरू की है एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन का, आज ये उसकी 3rd क्लास है। इससे पहले नाउन और एपोस्ट्रोफी पर बेस्ड रूल आपको पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं। एरर करेक्शन या डिटेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, केवीएस, एनवीएस या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर सीयूईटी एग्ज़ाम्स देने वाले हों, या फिर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हों। लगभग सभी एग्ज़ाम में आपको एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन देखने को मिल ही जाता है, यानी आपको एरर स्पॉटिंग देखने को मिल ही जाता है। तो अब जब हम पेपर में इस तरह की सेंटेंसेस देखते हैं, यानी कि एरर स्पॉटिंग के सेंटेंसेस देखते हैं, एरर फाइंड आउट करना होता है हमें। एरर को फाइंड आउट करते समय हमारे मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, यानी हमें पता ही नहीं होता है कि हमें एरर ढूंढना कहाँ है। तो अब नो मोर कन्फ्यूज़न, ओनली सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रूल नंबर 1, यदि किसी सेंटेंस में अलग अलग पर्सन के प्रोनाउंस आएँ और वे सिंगुलर हों तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रखे जाते हैं। देखिए, जो हमारे पर्सन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो हमारे पर्सन होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में जो हमारे प्रोनाउन आते हैं वो आता है आई और वी। जो हमारा सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन आता है और वो होता है यू। थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में हमारे 4 प्रोनाउन आएंगे, ही, शी, इट और दे। तो अब आपको समझना होगा कि जब भी हम पर्सन की बात करेंगे तो आपके जहन में होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी देखना है, सेकंड पर्सन के लिए यू देखना है और थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट और दे देखना है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं फिर रूल को दोबारा से। रूल नंबर 1 कहता है कि यदि एक ही सेंटेंस में अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन आएँ और वे सिंगुलर हों, यानी एक वचन हों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं 2, 3, 1। जब किसी सेंटेंस में सभी पर्सन्स के प्रोनाउन आएंगे और वे सिंगुलर होंगे तो हम 2, 3, 1 याद रखेंगे, यानी पहले सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, ही, आई एंड यू आर गोइंग टू मार्केट। तो आप सेंटेंस में देखिए, इसमें तीनों पर्सन के प्रोनाउन आपको दिखाई दे रहे हैं, ही, आई और यू, है ना? तीनों पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ही कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। और यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का। अब आप देख लीजिए सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई, ऐसे तो आई हमारा प्लूरल माना जाता है, लेकिन आई किसी एक ही व्यक्ति के लिए तो यूज़ होता है। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो उसमें 2 ही प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। आई एक व्यक्ति के लिए यूज़ होता है और वी बहुत सारे लोग के लिए यूज़ होता है ना, तो इस हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो आई भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर। आप ही से ही अंदाज़ा लगा लीजिए सिंगुलर आया है, यानी सभी सिंगुलर होंगे। तो अगर सिंगुलर हैं तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कौन सा पर्सन रखना है? सेकेंड रखना है, यानी सबसे पहले सेंटेंस में होना चाहिए था यू। फिर कौन सा प्रोनाउन रखना है? थर्ड। थर्ड क्या लिखा है? ही। और लास्ट में क्या आएगा? आई, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ध्यान रखिए, जब भी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो हम उसको 2, 3, 1 के हिसाब से रखेंगे, यानी ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए था। जबकि सीक्वेंस क्या लिखा है? ही, आई एंड यू। अगर हमारा एरर पूछा जाए कि बताइए किस ऑप्शन में आपको एरर दिखाई दे रहा है, तो आपके सामने क्लियर हो गया कि एरर हमारा किस पार्ट में दिखाई दे रहा है, ए में, है ना? इसी में हमारा सीक्वेंस गलत लिखा हुआ है। लिखा होना चाहिए था यू, ही एंड आई, और लिखा क्या है? ही, आई एंड यू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये रूल। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन आए हों और वो प्लूरल हों, यानी बहुवचन हों, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन रखेंगे, फिर सेकंड रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन रखेंगे। ध्यान रखिए, ऊपर वाला जो रूल था उसमें सिंगुलर होते थे, और जो नीचे वाला रूल बताया जा रहा है इसमें प्रोनाउन तो सभी पर्सन के आएंगे, लेकिन वे कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। तो अगर प्लूरल है तो हमें क्या करना है? 1, 2, 3 याद रखना है, यानी 1, 2, 3, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है, यू, वी एंड दे मस्ट गो टू आगरा टू सी द
ताश। तो अब ये पर्सन देख लीजिए, तीनों दिखाई दे रहे हैं। देखिए वी दिखाई दे रहा है, वी बहुवचन के लिए यूज़ होता है ना। दे दिखाई दे रहा है, दे भी बहुवचन के लिए यूज़ होता है। तो तीनों पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, यू हमारा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का। वी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का, नहीं सॉरी फर्स्ट पर्सन का। और हमारा जो दे है वो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का, है ना। तो यानी यू हमारा हो गया सेकंड पर्सन का, और वी कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, और दे कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है। तो इस हिसाब से हमारा जो रूल होना चाहिए था वो लगता वी यू एंड दे, इस तरह से बनना चाहिए था। लेकिन बना क्या है, यू वी एंड दे। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। यही हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें ही एरर दिखाई दे रहा है। इसका सीक्वेंस होना चाहिए था वी यू एंड दे, जबकि लिखा हुआ क्या है, यू वी एंड दे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 3 देखते हैं। ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए और वन अनदर का प्रयोग 3 या 3 से अधिक के लिए होता है। आप ये भी ध्यान रखिए कि ईच अदर और वन अनदर जो लिखा है ना, ये प्रोनाउन है। एग्जाम में कभी कभी इन वर्ड्स को लिख दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आप याद रखिए ईच अदर और वन अनदर क्या है, ये प्रोनाउन है। तो ईच अदर का प्रयोग कितने लोग के लिए होता है, 2 के लिए, और वन अनदर का प्रयोग कितने के लिए होता है, 3 या 3 से अधिक के लिए। चलिए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द 2 सिस्टर्स लव्ड वन अनदर। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सिस्टर्स हैं, 2 है ना, 2 व्यक्तियों की बात हो रही है। तो एक इसके लिए एक दूसरे के लिए हम क्या लगाएंगे, वन अनदर तो लगाना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, ईच अदर लगाना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 2 सिस्टर सही लिखा है, लव्ड भी सही लिखा है, वन अनदर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईच अदर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है ना, इसलिए इसके लिए क्या लगेगा, ईच अदर का यहाँ पर प्रयोग होगा। रूल नंबर 4 देखते हैं। ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, समबडी के स्थान पर सिंगुलर प्रोनाउन और मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग होता है। यानी जब कभी भी सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड एज अ सब्जेक्ट दिखाई दे, तो आप याद रखिए कि इनके लिए जब भी अगर आगे सेंटेंस में कोई प्रोनाउन यूज होगा तो वो सिंगुलर होगा, यानी एक वचन होगा, और जेंडर कौन सा होगा, मैस्कुलिन होगा। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं ताकि आप और आसानी से समझ सकें। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एवरीवन वेंट टू देयर हाउस। तो आप देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या लिखा है, एवरीवन लिखा है। तो अब चेक करेंगे जो एवरीवन लिखा है इसके लिए कोई प्रोनाउन तो नहीं यूज़ हुआ है। देखिए प्रोनाउन हमारा क्या यूज़ हुआ है, देयर यूज़ हुआ है। तो ये याद रखिए जब भी ये एवरीवन आएगा ये सिंगुलर होगा, इसलिए इसके साथ जो प्रोनाउन लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर देयर ना होकर क्या लगना चाहिए। अब आप सोचेंगे यहाँ पर या तो हिस लगेगा या हर लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताया गया है कि जब भी ये शब्द आते हैं जो ऊपर आपको बताए जा रहे हैं, तो अपने साथ सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे और कौन सा जेंडर लेंगे, मैस्कुलिन जेंडर लेंगे। इसलिए यहाँ पर देयर ना लगाकर यहाँ पर होना चाहिए हिज। इसलिए जहाँ पर भी देयर लिखा वहीं पर हमारा एरर है, यानी जो सी पार्ट है इसमें हमारा क्या है, एरर है, यानी यही ऑप्शन हमारा राइट है। रूल नंबर 5 देखते हैं। वन के लिए हमेशा वंस या वन सेल्फ का ही प्रयोग होता है। देखिए जब भी वन हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो इसके लिए वंस या वन सेल्फ का प्रयोग होगा। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। सेंटेंस लिखा है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या लिखा है, वन लिखा है, और इसके लिए प्रोनाउन जो पॉजिटिव केस यूज हुआ वो क्या यूज हुआ है, हिज यूज हुआ है। अगर सब्जेक्ट हमारा वन है तो इसके लिए पॉजिटिव केस क्या यूज़ होना चाहिए, वंस यूज़ होना चाहिए। यानी यहाँ पर ही तो आया नहीं था जो इसके लिए हम हिज यूज़ करेंगे ना, यहाँ पर आया है वन, और वन का पॉजिटिव केस क्या होता है, वंस होता है, इसलिए हिज की जगह पर होना चाहिए था वंस। इसलिए जहाँ कहीं पर भी हिज लिखा है वो पार्ट हमारा रॉन्ग है। तो हिज ड्यूटी आपको पार्ट डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वही हमारा एरर पार्ट है, तो इसमें हम लगा लेंगे टिक। रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 कहता है कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, यानी इसमें सेल्फ लगा होता है वो प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो कभी भी सब्जेक्टिव केस में प्रयोग नहीं होते, यानी सब्जेक्ट की जगह ये नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए देखिए। सेंटेंस लिखा है, माई सेल्फ विल डू इट। माई सेल्फ विल डू इट। अब बताइए इसमें एरर क्या है। अभी आपको बताया गया कि माई सेल्फ जो है वो कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, यानी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होगा। तो जो माई सेल्फ लिखा इसका मतलब इसी पार्ट में एरर है। अगर हम इसे करेक्ट करके लिखना चाहते तो हमें माई सेल्फ से पहले सब्जेक्टिव केस लगाना चाहिए था माई का। माई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, यानी हम लिख सकते थे आई माई सेल्फ
विल डू इट, ऐसे लिख सकते थे, ये हमारा करेक्ट था। लेकिन इसमें माई सेल्फ को ही सब्जेक्ट मान लिया, इसलिए एरर किस पार्ट में, ए वाले पार्ट में है। रूल नंबर 7 देखते हैं। यदि वाक्य में किसी नाउन से पहले सच एज द सेम का प्रयोग हो तो उस नाउन के लिए जो अगला कंजक्शन लगेगा यानी जो एंटीसीडेंट लगेगा वो एज लगेगा हमेशा। ये याद रखिए, जब भी सेंटेंस में सच एज या द सेम का प्रयोग होगा तो उसके बाद जो हमारा एंटीसीडेंट लगेगा उस क्या लगेगा, एज लगेगा, यानी जो कंजक्शन लगेगा वो एज लगेगा। एग्जाम्पल के जरिए देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज़ नॉट सच अ गुड मैन हुम आई एक्सपेक्टेड। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में सच आया है। अब ये देखिए यहाँ पे सच आया है, इसका मतलब अगला अगर कहीं कंजक्शन लगा दिखाई दे रहा है आपको ना, तो हमेशा क्या होगा, वो जो हमारा होगा वो एज लगेगा। लगा क्या, इसमें हुम लिखा है तो हुम ना होकर यहाँ पर होना चाहिए था एज। तो अब जहाँ देखिए जिस पार्ट में भी हुम होगा वही पार्ट हमारा रॉन्ग है। देखिए सी वाले पार्ट में हुम आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हुम जो है वो नहीं होना चाहिए, हुम की जगह होना चाहिए एज, इसलिए इस पार्ट में ही एरर दिखाई दे रहा है, यानी सच या सेम के साथ हमेशा एज लगेगा। ये बात याद रखिए। रूल नंबर 8 है हु एवर, विच एवर, वॉट एवर का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह नहीं होता। यानी जिसमें एवर, जो क्वेश्चन वर्ड के लास्ट में हम एवर जोड़ दें, ठीक, हु एवर, विच एवर, वॉट एवर, व्हेन एवर, ये कभी क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ नहीं होंगे। इनके ये कभी क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ नहीं हो सकते, बल्कि एवर हटाकर जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा वही हमारा क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ हो जाएगा। तो इसमें एरर किस पार्ट में दिखाई दे रहा है, वॉट एवर में। यानी वॉट एवर अगर आपका क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह, तो आप समझ लीजिए वॉट एवर ना होकर वहाँ पर वॉट होना चाहिए। विच एवर है तो विच एवर ना होकर वहाँ पर विच होना चाहिए। तो एरर किस पार्ट में है, ए वाले में, इसलिए वॉट एवर में हमने टिक लगा दिया है। रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 है कि इस, एम, आर, वॉज वर्ग के बाद आने वाला प्रोनाउन उसी केस में रहता है जिस केस में उनके पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे तो आप अच्छे से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको इस दिखाई दे रहा है, इससे पहले ये क्या लिखा है, इट लिखा है, और इट कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में है ना। तो ये बता ये रहा है कि अगर इस एम, आर, वो ये वॉज वर्ग के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है, यानी जो प्रोनाउन क्या आया है, हिम आया है, उसी केस में रहता है जिस केस में इनके पहले वाला नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये तो हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, इससे पहले नाउन या प्रोनाउन क्या आया है, इट आया है, और इट कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में है ना। इसलिए याद रखिए जब इट आएगा और इट के बाद इज हमारे वॉज वर आएगा और उसके बाद कोई प्रोनाउन आता है ना, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। इसलिए यहाँ पर हिम ना होकर होना चाहिए था ही। तो हमारा किस पार्ट में हिम लिखा है, इस पार्ट में हिम लिखा है ना, यही हमारा करेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हिम ना होकर होना चाहिए था ही। ये भी क्वेश्चन जो होता है पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान से पढ़िए। रूल नंबर 10 है लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है लेट यू एंड आई रीड दिस बुक। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में लेट आया है, लेट के बाद दो प्रोनाउन रखे गए, एक यू लिखा गया और एक आई लिखा गया है। यू का तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है और ये ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा है, लेकिन आई का कौन सा केस लिखा हुआ है, आई का तो सब्जेक्टिव केस लिखा है, जबकि बताया किया जा रहा है कि लेट के बाद कौन से केस आते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। अगर यू ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो आई का हमें कौन सा केस लगाना चाहिए, आई का हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना चाहिए, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे रखना चाहिए था मी, और इस यानी कि सेंटेंस में एरर हमारा क्या है, ये प्रोनाउन मी ही एरर है, यानी आई एरर है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था मी। तो देख लीजिए जहाँ पर भी आई लिखा वही पार्ट हमारा एरर है, तो बी में लिखा है यानी यही वाला हमारा पार्ट एरर है, इसको हम सही मान लेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज के सभी रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आज की क्लास कुछ बेनिफिशियल रही हो आपके लिए, आपको पसंद आई हो, आपको कुछ भी समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।